नमस्कार। मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद का आपत्तिजनक बयान। बोले आतंकी जमात के मदरसों में दी जाती है पंक्चर बनाने की शिक्षा, जिसके बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट में संसद पर दायर हुआ केस। देखिए हमारे संवाददाता अभयराज की एक खास रिपोर्ट। क्या गया आज 12/5/20 को सीजीएम कोर्ट में एक याचिका दायर किए हैं, जिसमें अभियुक्त बनाया गया है हमारे माननीय अजय निषाद, जो यहाँ के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का हर मुसलमान आतंकवादी है, जिससे मुसलमान को बहुत ही आघात पहुँचा। हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मुसलमान है, हमें भी बहुत काफ़ी दुख हुआ है। जो सांसद महोदय जात पात से ऊपर उठ के लोग वोट देते हैं, क्या उनके मुंह से ये शोभा देता है कि भारत का हर मुसलमान मानते हैं कि थोड़ा बहुत मरकजी मुसलमानों के वजह से देश में कोरोना फैला? इसका मतलब तो ये नहीं है कि भारत का हर मुसलमान आतंकवादी है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नसीम। कब की सुनवाई रखी गई है? 28/5/20 को। जरा आप भी सुने तबलीगी जमात को लेकर सांसद ने क्या कुछ कहा। क्या है तो किसको मिला? देखिए, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, मेरा देश जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारा चीज़ कंट्रोल में चल रहा था। जो पहला लॉकडाउन हुआ तो पूरा सक्सेस था, बीमारी की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन ये जो न्यूसेंस सारा क्रिएट हुआ तबलीगी जमात के कारण, कि इससे जो भी कोरोना पीड़ित जो लोग थे तबलीगी जमात के, उन्होंने पूरे देश में फैल के कोरोना को बढ़ाने का काम किया। अब इसका क्या कारण रहा, क्यों ऐसा किए? उसके नेता जो मोहम्मद साद थे, वो बोले कि हम खुद 14 दिन के क्वारंटाइन में हैं, 14 दिन के बाद आके सरकार को अपना पक्ष रखेंगे। वो 14 दिन कब का पूरा हो गया, अभी तक ले वो कोई आके अपना जो क्या बोलते हैं उसको देना चाहिए उनको बयान, क्या कारण से ऐसा वो किए। अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सारा देश, मैं ही नहीं पूरा देश मान रहा है कि अगर भारत में कोरोना की संख्या बढ़ी है तो उसके पीछे जो है तबलीगी जमात के लोग हैं। क्या करना चाहिए उनको, आपने बताया? मैं तो शुरू से बोल रहा था, जो भी व्यक्ति या संस्था मेरे देश, मेरे संविधान और यहाँ के देशवासी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसको आतंकवादी के श्रेणी में लाना चाहिए, उस पर उसी के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। जमाती को भी आतंकवादी के श्रेणी में लाना एकदम लाना चाहिए। ये लोग कभी भी सिंपैथी के, अभी तक जो आ रहा है पिक्चर, उसमें कहीं से ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं है। और इस पर कार्रवाई कड़ा से कड़ा होना चाहिए, ताकि आने वाले जो लोग हैं इससे शिक्षा लें कि अगर भारत के खिलाफ अगर हम कुछ करेंगे तो भारत का संविधान ये कहता है और भारत के कानून ये काम करती है। मदरसा के बारे में बता रहे थे कि आप? नहीं, मदरसा के बारे में मेरा ये कहना है कि जो भी गरीब, देखिए सारा जो ये न्यूसेंस जो क्रिएट होता है वो होता है अज्ञानता के कारण, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। जो भी गरीब मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, सारा का शिक्षा होता है मदरसा में। बच्चे क्या हैं, कोरा कागज़ हैं। उनके दिमाग में शुरू से ही जो इस्लाम नहीं मानते हैं उनके बारे में गलत गलत बातें बताई जाती हैं। कोरा कागज़ बच्चा का दिमाग रहता है, उसमें मजबूती से बैठ जाता है। और बच्चे जो है वो कभी भी भाईचारे की बात नहीं सोचते हैं, देश की बात नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ इस्लाम के ही बारे में सोचते हैं। तो इस कारण से जो है न्यूसेंस पैदा हो रहा है। हम बराबर कर रहे हैं कि इस्लाम जो भी मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका शिक्षा दीक्षा तो जीरो होता है। अफसर तो ये बनते नहीं हैं। बनते हैं क्या, तो ये तो गैरेज में मिस्त्री का काम करते हैं या पंचर की दुकान बनाते हैं। सीधे तौर पे आतंकवादी मानते हैं आप जमाती? एकदम। जमाती को तो अभी तक तो जो सीन आ रहा है उसमें तो आतंकवादी की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है।